व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं चुगलखोरों की कोई औकात नहीं होती। शमी ने पूरे पाकिस्तान को धोया। तो भाई देखो, इसमें ये होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे वो कहते थे वर्ल्ड कप के टाइम में वो सजदा करने वाले थे शमी, और फिर रुक गए थे विकेट लेने के बाद, 5 विकेट लेने के इस तरीके से। तो उसके ऊपर खुल के बोला है शमी ने। तो उसके बाद पाकिस्तान मीडिया ने क्या कुछ कहा है ये भी देखेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मोहम्मद शामी डर गया कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं सही आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। जब सजदा करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि वो तो एक ऐसे नाम नेहाद सेकुलर इंडिया में रहता है जहां पर उसकी जो परफॉर्मेंस की एप्रिसिएशन है वो तमाम की तमाम क्रिटिसिज्म में बदल जाएगी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे। लाखों हिंदू बोले पाकिस्तान को उतनी तकलीफ नहीं होती, एक मुसलमान बोले तो पाकिस्तान को लूज मोशन हो जाता है। इंडियन जो बॉलर्स है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो बॉल ही नहीं दे देता। जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर। सही बात। इसी दौरान शमी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को चुगलखोर तक कह दिया। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। सही बात है। इनको कंटेंट चाहिए। ये बगैरत मुनाफिक एक नंबर के टट्टू लोग हैं। ये वहां पर हमेशा भोंकते हैं जहां पर इनको पता है कि दो धर्मों को लड़वा सकते हैं हम। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। कहीं अलग से बनती है। ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है चिप लगे, कंट्रोल बाहर से होती है। लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया था, इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। टैलेंट है ना। हालांकि और आगे क्रिकेटरों ने भी कही यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज को समझाया था। बोला भी था। वसीम अकरम। हाँ कि ये कौन सा नशा करते हैं, मेरे को भी चाहिए। हम चूज करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। वैसे ही होता है, 4-6 बॉल होती चूज कर ली जाती है। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा। एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज्यादा हो जाता है। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये वाला तोड़े। मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर कंप्यूटर गेम चल रहा है, इधर का बटन दबाया इधर जाएगी। मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है। आपका क्या कहना है दोस्तों? एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए इसमें। डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, इसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना बेतुका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है। मेन में ये तो बहुत प्लेयर खराब है चीज़ खुद, है क्या ये। बोल। मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब। बढ़िया बात बोली। ये अच्छा, बढ़िया एक बात। और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना नजर ही चाहता बढ़ा के है, बैठे बट रहते हैं, एकदम डर गया और इतने इंडिया में पागल घबरा के कर नहीं पाया। तो नेगेटिविटी फैलवा लो बस उनसे बस। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है सीधी बात। भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहने नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे
कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट कब से परफॉर्म करता आ रहा है शमी? हाँ बिल्कुल सही। तो सजदा नहीं ये किया। इंटरव्यू बढ़िया है भाई, सजदा होना करना चाहिए होगा था। तो मुझसे मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीजें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। कहाँ ये डिस्टर्ब लोग करना है। ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते। बहुत ये बढ़िया केवल बोला। चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट Content चाहिए, चाहिए। कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊं यहाँ से, क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि वो मैं अपने full हिसाब effort से, हाँ। मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम। जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था। वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसे किए, मैं आगे झुक गया। लोगों ने उसका तो मीम ही बना दिया। और इसी दौरान शमी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को चुगलखोर तक कह दिया। शमी ने कहा कि यार सजदा कोई करना चाहता है तो कौन रोकेगा, भाई ये वीडियो मैं करना चाहूंगा तो कर लूंगा, मैं मुस्लिम हूं, गर्व से कहता हूं कि मुस्लिम हूं, मैं इंडियन हूं तो गर्व से कहता हूं कि मैं इंडियन हूं, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो भाई मुझे यहां इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है तो मैं रहूंगा ही क्यों यहां पर। स्टार पेसर शमी ने कहा था कि मैंने भी देखा है कि वो सारी चीजें इंस्टाग्राम पर कि मैं सजदा करना चाहता था और नहीं किया। अरे भाई क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है? 5 विकेट तो मैंने पहले भी कई बार लिए हैं, मैंने कभी सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहां करना है। मैं इंडिया के हर मंच पर करूंगा और कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ परेशान करते हैं जिनको सवाल उठाने होते हैं और कुछ भी नहीं। ये किसी से प्यार नहीं करते, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। शमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो 6ठा ओवर था और 3 विकेट आउट हो ही चुके थे। यहां से मेरे दिमाग में था कि अगले 3 से 4 ओवर में 5 विकेट लेकर आऊं। तब मैं फुल एफर्ट मतलब कि अपना 200% से बॉलिंग कर रहा था, अपनी क्षमता से भी ज्यादा, और मैं थक चुका था। जब मैंने 5 विकेट लिए तो घुटनों पर बैठ गया। लोगों ने उसका मीम बना डाला। लोग इतने फ्री हैं कि उनके पास वाकई में कोई काम ही नहीं है। भाई बहुत बढ़िया किया, ये बहुत अच्छा करा शमी ने आके, बिल्कुल इंटरव्यू देके बढ़िया तरीके से बताया। और ये चीज है कि पाकिस्तानी लोग ऐसे गड़ाए रखते हैं आंखें, खासकर वहां के कुछ लोग तो ऐसे, वैसे मैं वहां के लोग हैं अच्छे, मीडिया वाले भी हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हो जाते हैं। What kind of stuff they are having? I want to have the same. मतलब वो क्रिकेटर होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो कि कोई नॉर्मल बंदा वो खुद यार गली क्रिकेट थोड़ी है कि ऐसे वो ऐसे कह दिया कि भाई तुम्हारी बॉलिंग है ना, ले 30 रुपए जा बॉल लेके आ जा। भाई डब्बा लेके आते हैं, चूज करनी होती है, 2 टीम में कप्तान भी होते हैं, वहां पर हर एक चीज होती है, ऑफिशियल तरीके से होता है, आईसीसी होता है। इतना ही हो रहा होता है तो इंडिया वर्ल्ड कप भी ले आती, वो दिन नहीं था इंडिया का ना। तो दिन की बात होती है, बॉलिंग अच्छी करी, बॉलर का एफर्ट होता है, हर एक चीज तो बता दिया, साफ एक्सप्लेन कर दिया। भाई वो बंदा एफर्ट इतना लगा रहा था, वो थक गया था, और फिर थकने के बाद तो 1 विकेट मिलता है, 5 विकेट में खुशी होती है अलग। मुझे बहुत वो लगता है कई बार कि क्या वाह क्या सोच है रे तेरी, है वो डायलॉग याद आता है मीम। लेकिन हर एक चीज है, और चिप लगाना बॉल के अंदर, कंप्यूटर गेम चल रहा है ना। शमी तो बस बॉल फेंकेगा, वहां राहुल द्रविड़ बाहर बैठ के पढ़ने, भाई अब ये वाली राइट में जानी चाहिए, अब ये लेफ्ट में जानी चाहिए। गजब टॉप बर्ड लोग हैं। ये एजुकेशन आईटी एजुकेशन ये वो कई बार मुझे लगता है कई बार वो लोग वायरल होने के लिए भी इसकी बस नहीं, कैसे वायरल हो जाए, बस कंटेंट नाम होना चाहिए। वो कहता ना, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव पब्लिसिटी, लाइमलाइट से बाहर हूं तो कुछ तो बोल दूं, कुछ तो ऐसा करो दया कि चर्चे ही चर्चे हो। जैसे जब वो आया था ना, इतने दिन से कोई पूछ भी नहीं रहा, वो ऐश्वर्या राय को बोलने के लिए जो आया। हाँ अब्दुल रज़ाक था ना। भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि और लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे और ये समझ आए लोगों को कि टीवी पे बैठ के कहना आसान होता है, ग्राउंड पे रियलिटी अलग होती है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।